वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिंहासनगता नित्यं पदमाश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंधमाता यशस्विनी। स्कंधमाता यशस्विनी। बोलो जगदम्बा माता की जय। बोलो स्कंद माता की जय। बोलो स्कंद माता की जय। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर की आह्लादिनी शक्ति आद्या माँ भगवती के आज पंचम स्वरूप का हम लोग वर्णन श्रवण करेंगे। माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम, देव और असुरों का जब संग्राम हुआ था, देव मतलब देवता और असुर में राक्षस, देवताओं का और राक्षसों का जो संग्राम था उसे ही देवासुर संग्राम कहा जाता है। देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे स्कंद। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ स्कंद माता भक्तों का कल्याण करने वाली है। बोलो स्कंद माता की जय। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन में की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इसके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए होते हैं। स्कंद मातृस्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ की निचली वाली भुजा से, निचली वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई हैं और दाहिने तरफ की निचली वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई हैं उसमें भी
कमल पुष्प ली हुई हैं, कमल पुष्प को धारण की हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, श्वेत है। ये कमल के आसन में विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। पद्मासन, कमल के आसन में विराजमान। पद्म अर्थात कमल और आसन, पद्म ही है आसन जिनका। ऐसी पद्मासना माँ भक्तों का कल्याण करती है, भक्तों को निर्मल बुद्धि प्रदान करती है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है, श्रेष्ठ महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। जो उसकी बाह्य क्रिया है, उसकी चित्त वृत्तियां हैं, उन सब का लोप हो जाता है और वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है। उसका मन उस परम तत्व में विलीन हो जाता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, माइक, माया के द्वारा उत्पन्न जो बंधन हैं, उन बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंध माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंध माता की उपासना से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। जीवन में आनंद की प्राप्ति वह भक्त करने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं एवं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की भी साथ ही पूजा हो जाती है और स्कंद माता का पूजन करने से स्कंद बाल रूप स्कंद का पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है और आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। माता स्कंद माता का पूजन संतान की प्राप्ति, संतान का सुख
और समस्त वैभवों को प्राप्त कराने वाला है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है, प्रतिक्षण उसकी रक्षा करता रहता है। इस आभा मंडल से वह प्रतिक्षण रक्षित रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने के लिए मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहना है, जिस व्यक्ति ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहनी है, जिस व्यक्ति ने संतान का सुख प्राप्त करना है, वह स्कंद माता का पूजन अवश्य करे। स्कंद माता के आशीर्वाद से उसे सामाजिक प्रतिष्ठा, संतान का सुख और हर प्रकार से दैवी शक्तियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस पंचम दिवस में प्रातःकाल स्नान, शुद्ध वस्त्र धारण और उसके बाद अपने घर में जो मंदिर बना हुआ है, घर में कहीं न कहीं एक शुद्ध स्थान व्यक्ति निश्चित कर लेता है। उस मंदिर में बैठकर वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर पूरब और उत्तर के मध्य में होना चाहिए। पूर्व दिशा, जहाँ से सूर्य का उदय होता है, उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो उल्टा हाथ है, बायां हाथ है, उस दिशा में हमारी उत्तर दिशा होती है। तो उत्तर और पूर्व के बीच का जो भाग होता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। उस ईशान कोण में ही बड़ी पवित्रता पूर्वक मंदिर को स्थापन करने का विधान है। ये वास्तुशास्त्र का विधान है, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं और उसके बाद आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ये 4 और 4 8 दिशाएं, ऊर्ध्व और अधः, इस प्रकार से 10 दिशाओं का वर्णन है। पूर्वे रक्षतु गोविंद, पूर्वे रक्षतु गोविंद, आग्नेयाम गरुणध्वज, दक्षिणे अवतु वाराही, नैऋत्याम खड्गधारिणी, प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत, वायव्याम मृगवाहिनी, उदीच्याम पातु कौमारी, ईशान्याम शूलधारिणी, ऊर्ध्वम ब्रह्माणि में रक्षेत, अधस्तात् वैष्णवी तथा। इस प्रकार से 10 दिशाओं से रक्षा के लिए श्लोक बने हुए हैं, मंत्र बने हुए हैं। जब हम लोग विशेष आराधनाएं करते हैं तो इन सब चीज़ों का उच्चारण किया जाता है।
अंगन्यास होता है, करन्यास होता है, बहुत सारे विधान हैं। तो इन सब विधानों का भी जीवन में अपने नाम से अनुपालन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके अपने नाम से मंदिर में या कहीं पर भी ऐसी आराधनाएं, पूजन या पाठ कराने का भी विशेष महत्व है। अपने घर पर जैसा भी आपका घर मंदिर बना हुआ है वहाँ बैठिए, सुंदर माँ भगवती का विग्रह फोटो के रूप में या जैसे भी जो भी आपके पास मूर्ति विग्रह है उसको सुंदर जैसा आप सजा सकते हैं। माँ भगवती को चुनरी इत्यादि उड़ा करके एक दीपक, अखंड ज्योत या वैसे ही जितने समय आप पूजन कर रहे हैं उस समय एक दीपक जलाइए और माँ भगवती का दिव्य श्रृंगार करते हुए माँ का अर्चन, बंदन, पूजन कीजिए, आरती कीजिए और श्रद्धा भाव से माँ स्कंद माता को आज याद कीजिए। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो पंचम नवरात्रि के शुभ अवसर में इतना ही कहते हुए अभी तक चैनल के माध्यम से आप तक ये सुंदर बातें पहुंचाई जा रही हैं, आपको एक अच्छा मार्ग दिखाया जा रहा है, तो आप लोग इसका अनुकरण करें, आत्मकल्याण करें, समाज का कल्याण करें, सभी के लिए शुभ सोचें, किसी के लिए अशुभ न सोचें, तो आपका भी कल्याण होगा, आपका समाज भी समृद्ध होगा और विश्व का कल्याण होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवें, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा ही अच्छा देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न बने। ये हम लोगों का संकल्प है, ये ऋषियों की परंपरा है, ये ऋषियों का संकल्प है। ऋषि लोग सभी के कल्याण की कामना करते हैं, प्रकृति के कल्याण की कामना करते हैं। तो सज्जनों, इसी भावनाओं को अपनी भावनाओं से मिला करके अपने हृदय में स्थापित करते हुए हम लोग इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि में वास कर रहे हैं। अपना मन पवित्र रखें, अपना तन पवित्र रखें, और मन और तन जब पवित्र होगा तो हमारा धन पवित्र होगा, और जब हमारा धन पवित्र होगा तो हमारी संतान अच्छी होगी। नहीं तो अगर धन दूषित होगा तो उसका जो पान करेंगे, उस धन से जो भी हम लोग अर्जन करेंगे और उससे परिवार का भरण पोषण होगा तो वह भी दूषित होगी, और एक न एक दिन हमारा वह दूषित कर्म हमारे ही सामने आ जाएगा। तो माँ स्कंद माता हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमें अपनी शरण प्रदान करें। इतना ही कहते हुए मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ, और कल पुनः अपने छठी नवरात्रि के विषय में आपको जानकारी देने के लिए मैं पुनः आपके सामने इसी समय उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।